वेलकम। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और उसमें डिफरेंशिएट करना है हमें इस फंक्शन का जो दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन के लिए हम फंक्शन को y मानते हैं और देन डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यह ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या है कि y अंदर में इंक्लूड है, जिसे y मानने की जरूरत नहीं होती है। इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ही y dy बाई dx की वैल्यू निकाले। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स का देखिए चेन रूल से जब करेंगे तो साइन स्क्वायर जिस तरह से एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो समझिए कि साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x मतलब 2 साइन एक्स। लेकिन चूंकि x है नहीं, जो फंक्शन होता है तो चेन रूल कहता है कि उसके डिफरेंशिएशन से गुना करना पड़ता है। तो डिफरेंशियल साइन एक्स के डिफरेंशियल से गुना करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब x का 1 होता है इसलिए उसका नहीं करेंगे, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इसलिए x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन cos स्क्वायर में देखिए जिस तरह से x स्क्वायर का 2x होता है तो cos स्क्वायर का 2 cos y होगा। फिर cos y का करेंगे तो माइनस ऑफ साइन y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी करना पड़ेगा तो y का हो जाएगा dy बाई dx। इस तरह से और RHS में देख लीजिए तो 1 जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग फिर dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, इसको ट्रांसपोजिशन से अरेंज करके। तो इसमें 2 sin x इंटू साइन y, ये तो 2 sin x इंटू cos y, 2 sin थीटा इंटू cos या sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है sin 2 थीटा का। तो 2 sin x इंटू cos y हो जाएगा sin 2x का प्लस, और फिर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 cos y इंटू साइन y, तो ये sin 2y का फॉर्मूला है यहाँ dy बाई dx का। ये किसके बराबर 0 के बराबर। अगर इसको हम उधर शिफ्ट कर ले या इसी को उधर शिफ्ट कर ले तो माइनस ऑफ sin 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये sin 2x इक्वालिटी के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस ऑफ sin 2x हो जाएगा। और इस तरह से हमें निकल जाएगा कि dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो ये नीचे माइनस से माइनस कट गया और sin 2x अपॉन ये sin 2y नीचे चल जाएगा, sin 2x नीचे चल जाएगा तो sin 2y हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जानते हैं फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह sin 2 थीटा का tan के फॉर्मेट में होता है, sin 2 थीटा का tan के फॉर्मेट में। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, पुट x बराबर tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ITF के कॉन्सेप्ट से आप जानते होंगे कि यह जो है इसको हम अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो इधर शिफ्ट कर लेंगे तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x के बराबर। थीटा जो शिफ्टिंग हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x के बराबर। और जब साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू, जैसे ही पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2 और थीटा के जगह पे हमने कहा x के जगह पे tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला हो जाता है। ये जानते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और अपने डोमेन के अंदर ये जो है साइन इनवर्स sin थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स sin थीटा का फॉर्मूला या sin x की वैल्यू जो है ये x के बराबर ही हो जाती है विद इन देयर डोमेन। तो हम कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सीधा 2 थीटा। क्लियर है? अब ये 2 थीटा हो गया, इधर स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहां लिख लेता हूं। अब आप जान रहे हैं कि ये 2 थीटा आ गया तो y इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह पे कितना है, थीटा का वैल्यू हम निकाले होंगे। थीटा की जगह पे है साइन, सॉरी इधर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan शिफ्ट होगा तो इधर tan इनवर्स है, साइन कहां से, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स, तो इस जगह 2 और थीटा के जगह पे tan इनवर्स
थीटा इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू है। क्लियर है? इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ये सारे फंक्शन का। ऐसे बहुत सारे फंक्शन को अभी डिफरेंशिएट करेंगे, आराम से बारी बारी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसका आपको आइडिया रहना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट, तो एक फॉर्मूले आपको फॉर्मेट थोड़ी सी ध्यान में रहना चाहिए। आप फॉर्मूला एक जानते होंगे कि 10 देखिए 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा, यही से आइडिया लग जाता है कि बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला आ जाता है? tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे इसलिए हमें आइडिया लग जाता है कि पुट करेंगे, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट करने से ये क्या हो जाएगा, हमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जैसे ही x tan थीटा होगा तो थीटा का वैल्यू इधर शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा निकाल चुके हैं, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब नाउ y जो है हमारा हो गया वो tan इनवर्स, इसमें सब्स्टिट्यूट करें 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, बटा tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यह फॉर्मूला हो जाता है tan 3 थीटा का। ये जो फॉर्मूला है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, और जब 3 tan थीटा का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, और आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू x के बराबर होता है विद इन दैट डोमेन, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा के जगह पे आप जानते हैं यानी कि थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, और ये तो आपका आइडिया होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा dy बाई dx का फाइनल रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। आइए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक फिर फॉर्मूले, हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 11th के फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे मैटर करता है, वही फॉर्मूले यहाँ पे नेसेसरी होता है। आपको आइडिया वही देगा कि क्या होता है, जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए इसका लग रहा है फॉर्मेट, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमेशा tan ही सब्स्टिट्यूट हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, कंडीशन देख करके करते हैं, लेकिन यहाँ तो इनको सब क्वेश्चनों में tan ही सब्स्टिट्यूट करने से आता है। तो ये cos 2 थीटा का tan के फॉर्मेट में आंसर है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपके माइंड में होना चाहिए कि cos 2 थीटा का जो है tan के फॉर्मेट में यही है। तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इज इक्वल टू, यार लिख लेते हैं, पुट कर लिए x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, तो cos 2 थीटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos इनवर्स cos x की वैल्यू किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है विद इन देयर डोमेन। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सीधा ये हो जाएगा सीधा 2 और थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा के बराबर, या 2 थीटा मतलब 2 और थीटा की जगह पे कितना है tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx की यही वैल्यू है। ठीक है,
यही हमारा फाइनल आंसर है। आसान क्वेश्चन है, इसमें जो है कोई कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या है आसान है इस चैप्टर के। बस आपके बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो 11th के कुछ फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लो, माइंड में रख लो, देन क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसका आइडिया लग जाता है सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। फिर आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन तो आसान ही है, मैक्सिमम देख ही रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मेन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन इसका मेन पार्ट है, और सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चनों का अगर सिंप्लीफाई कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, इसमें ये तो cos के अंदर पुट करते हैं, इसका रिजल्ट cos 2 थीटा आता है। अब उसका साइन के साथ कन्वेंशन मिला करके देता है, इसमें क्या करनी होती है उस पर देखते हैं। ठीक है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है, हमें पुट कर लेना है। ये इसी के साथ है, इसलिए आप इतना दूर नहीं लिखोगे, इसी के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स x। आप जानते होंगे ITF का ये रूल है कि अगर x टेन थीटा है तो थीटा का वैल्यू ट्रांसपोजिशन के बाद टेन इनवर्स x आ जाता है। क्लियर है। अब जब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमारा रिजल्ट जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, है ना। साइन और cos है, एक चालाकी करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, कि साइन को cos में जो है, साइन को cos में चेंज, cos को साइन में चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है पता है आपको, इसमें ना 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कर लेंगे। तो cos को चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा जो हो जाएगा, या साइन करें ना, cos ऐसे साइन में हमें चेंज करना है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, जो कि cos 2 थीटा ही हो जाएगा। तो इस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और इसके जगह पे हम सब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट दे देगा, वो क्या दे देगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन पाई बाय 2 और माइनस 2 थीटा, और ऑब्वियस साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर। अब जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर, तो ये जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स साइन का, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसी के बराबर हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। हमारा रिजल्ट जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 और 2 थीटा बचता है जनरली, या इसी को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा के जगह पे क्या पुट करना है, टेन इनवर्स एक्स पुट करना है, यानी हमारा रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, ये माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर, अकेले है कांस्टेंट तो बाहर, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट dy बाय dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, आसान है, पार्ट वाइज करते जाइए और सीखते जाइए कि कैसे होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले क्वेश्चन के की तरह है, इस बार हमें ना cos में दे रखा है, और cos के साथ साथ क्या है, इधर साइन का बाहर अंदर में साइन वाले कॉन्सेप्ट को दे रखा है, यानी जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा था कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा था, तो इसी को हमें करना है, आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स x, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो cos इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यह तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है,
साइन 2 थीटा का, और फिर साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा को लिख देते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस, और थोड़ा सा बिग ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और आप तो जानते हैं ना कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर। तो कॉस इनवर्स कॉस और एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा के जगह पे हम हमेशा क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? हम tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे है ही जो रहेगा वही सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो और डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन के बारे, ये तो इतना तो सिंप्लीफिकेशन ही रहता है, लास्ट में 1 या 2 लाइन डिफरेंशिएशन के करने होते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। y पाई बाई 2 जो कि केवल अकेले आया हुआ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसका भी रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गया? माइनस ऑफ 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यही हमारा फाइनल है। ठीक है, आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए करते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें x के लिए कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे विचार करना होगा। कंडीशन वो कि देखिए 1 माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 से लेकर के अगर क्या है 1 बाय रूट 2 तक है, तो हमें इसमें है ना x ही पुट कर सकते हैं, डोमेन रेंज का खेल है, तो हमें साइन थीटा ही पुट कर सकते हैं x के जगह पे। अगर यही जो 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 तक रहता है तो cos थीटा पुट करते हैं, और इसके रिजल्ट में जो है 2 sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये रिजल्ट क्या देता है? 2 sin इनवर्स x का रिजल्ट देता है। देखिए कि कैसे देता है। जैसे इसमें पुट करते हैं, पुट करेंगे x के जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, वैसे sin और cos दोनों में रिजल्ट देगा, ध्यान रहे। लेकिन उसका क्या है, ये डोमेन कहां से कहां तक x की वैल्यू वो मायने रखता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको, x बराबर साइन थीटा भी पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x के जगह पे है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 और x के जगह पे हमने पुट कर लिया 1 और माइनस 1 है और माइनस x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। हमारा रिजल्ट देगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर ये cos थीटा का फॉर्मूला है तो इसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? cos ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इसके जगह पे आ ही जाएगा। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अब एक ये भी फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला आता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। और ये दोनों कट गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या कट नहीं गया, सॉरी, इसका वैल्यू क्या होता है? आप पहले से बता रहे हैं कि साइन इनवर्स बताते ही आ रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर, तो यहाँ साइन 2 थीटा है, इसका वैल्यू 2 थीटा होगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स नहीं आया है, यहाँ पे क्या है थीटा का वैल्यू? थीटा का वैल्यू आया है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, तो हमारा डिफरेंस y हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 और x के जगह पे साइन y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? dy बाय dx इज इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यानी हम यही हमारा रिजल्ट आ गया। हमारे dy बाय dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस। क्लियर है? ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ dy बाय dx। इस तरह से हमने डिफरेंस बैक टू बैक सारे क्वेश्चन को आज कर रहे हैं, एक के बाद एक। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, तो करते जाइए और देखिए कि क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, तो इस चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति। लगे रहिए, देखिए क्या होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यही तो सोचने वाली बात है।
तो देखिए आपको दो फॉर्मूला से आप परिचित होंगे। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला आ जाता है, cos 2 थीटा का अगर जानते होंगे कि cos के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला आ जाता है वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। वही साइन के फॉर्मेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों फॉर्मेट का जरा इसको देखिए तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ क्या इस फॉर्मेट का है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इस स्टाइल का है। इस टर्म को देखते ही हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये तो लग रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसलिए हमें x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए cos 2 थीटा cos थीटा पुट करके इसका रिजल्ट सॉल्यूशन हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके जगह पे पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से ये हमें दे देगा थीटा का वैल्यू, इधर शिफ्ट कर cos इनवर्स x दे देगा। क्लियर है? थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x दे रहा है। और जैसे आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स क्या रिजल्ट दे रहा है 1/2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ 1। क्लियर? तो ये रिजल्ट दे देगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा ऊपर चला गया तो ये रिजल्ट दे देगा। मैं आगे लिख लेता हूँ, यानी नीचे लिखने से ज्यादा बेटर होता है। तो सेक इनवर्स इसको देखिए 1/cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/cos तो सेक होता है तो सेक 2 थीटा। इस तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू x के बराबर, तो ये 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा ये रिजल्ट दे देगा 2 थीटा। ठीक है? देखिए हमेशा नीचे लिखना ही ज्यादा बेटर होता है, मैं स्पेस के लिए ऊपर लिख देता हूँ। तो 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा 2 और थीटा की जगह पे cos इनवर्स x, और जब हमारा y की वैल्यू दे दिया गया y इज इक्वल टू हमारा है 2 cos इनवर्स x, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dy बाई dx 2, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा 2 है, नीचे में लिख देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन क्योंकि माइनस होता है। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया और इस चैप्टर की हो गई यार समाप्ति। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।